नाउ लेट अस जस्ट सी के इंटरव्यू की बेसिक टाइप्स हैं कितनी और हम कितनी तरह से रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं क्लाइंट से, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या और वो ऐसी क्या नीड है जो जो करंट सिस्टम से क्लाइंट की पूरी नहीं हो रही और क्लाइंट एक नया सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करवाना चाह रहा है। तो बेसिकली सबसे जो पहली इंटरव्यू की टाइप है उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से मुराद ये होती है कि हमारे दिमाग में एक जनरल गोल होता है, एक जनरल रफ सा स्केच होता है कि हमने हमने क्लाइंट से क्या क्या चीज़ हमने गेट करनी है। तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, एक जनरल ओवरव्यू होता है सिस्टम के बारे में। यानी हमने कुछ डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व किए, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, ईमेल्स वगैरह का डाटा देखा, कुछ हमने डॉक्यूमेंट देखे। उसके बाद हमारे हमारे दिमाग में एक रफ सा स्केच बन जाता है कि पोटेंशियल सिस्टम करंटली है क्या। तो लेकिन टू वेरीफाई दिस थिंग हमें हमें वन टू वन इंटरव्यू करना पड़ता है। वन टू वन या पैनल इंटरव्यू वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसके अंदर बेसिकली जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला होता है वो एक जनरल माइंडसेट के साथ इंटरव्यू स्टार्ट करता है, और जो इंटरव्यू दे रहा होता है यानी जो क्लाइंट है हमारा, वो एक्चुअली जो डिस्कशन है उसको ड्राइव करता है। अब इस तरह के इंटरव्यू को हैंडल करना और क्लाइंट को वहां पे रिस्ट्रिक्ट करना कि जो चीज आप एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, इट नीड एक्सपीरियंस। अमूमन जो फ्रेश बिजनेस एनालिस्ट होते हैं या जो फ्रेश रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरह के इंटरव्यू के लिए सूटेबल नहीं होते। यहाँ पे अमूमन कोई सीनियर बिजनेस एनालिस्ट या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन साइट जाता है और क्लाइंट से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने की कोशिश करता है। तो इन जनरल एक जनरल परसेप्शन है, एक जनरल गोल इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले के दिमाग में होता है और वो फिर उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को गैदर करता है। तो बेसिकली सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये एक बहुत कॉमन तरीका है। अराउंड 70 to 80% जो इंटरव्यू टाइप जो हम लोग कंडक्ट करते हैं वो अमूमन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टाइप होते हैं। तो ये सबसे कॉमन तरीका होता है जिसका कोई फिक्स टेम्पलेट या फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। अब जो दूसरी इंटरव्यू की टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से मुराद ही होती है कि जो जिस बंदे ने इंटरव्यू कंडक्ट करना है उसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, कुछ प्री डिफाइंड क्यूरीज हैं। उस इंटरव्यू के अंदर उसने अपनी वो प्री डिफाइंड क्यूरीज को उसका आंसर लेना है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मतलब कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले ने मतलब कोई बिजनेस एनालिस्ट है, उसने कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू किए, उसने कोई डाटा देखा, उसने डिफरेंट क्वेश्चन फिल करवाए। लेकिन कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं जो उसको करंट सिस्टम की ऑब्जर्वेशन से या करंट डाटा को रिव्यू करने के बाद उसके आंसर फुलफिल नहीं हो रहे। इस तरह की डिस्कशन अमूमन एक पैनल डिस्कशन होती है। मतलब हम फॉर एग्जांपल हमने पहले अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर लिया है, हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, लेकिन हमारे कुछ डिटेल लेवल के क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो क्लाइंट है वो एक्चुअली आपको अराउंड 60 to 70% आपके क्वेश्चन के आंसर दे देता है, लेकिन स्टिल क्योंकि वो क्लाइंट है उसको एग्जैक्टली आपकी नीड नहीं पता। तो आपने उसकी नीड को गेट करने के लिए अपने इंटरव्यू को फोकस करना है। अब इंटरव्यू फोकस करने के लिए आप कुछ ऐसे प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी बना लेते हैं जो आप क्लाइंट से शेयर कर लेते हैं, एंड ऑन द डे ऑफ योर मीटिंग, ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू आप उन्हीं क्वेश्चंस को लेके चलते हैं और ताकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन आंसर हो। मतलब कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इट कैन गो इधर वे, इसमें बहुत सारी इररिलेवेंट बातें भी होती हैं क्योंकि आप कंपनी का जनरल ओवरव्यू ले रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो बहुत बहुत टाइटली निटेड होता है, बहुत टाइटली कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि आप बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन की बाउंड्री में आप प्ले कर रहे होते हैं और आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर आपने गेट करना होता है। तो इसमें भी क्लाइंट ही हैज अ लग्जरी टू प्ले अराउंड विद योर क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस को इस तरीके से निटेड किया जाता है कि आपको अपने अपने क्वेश्चंस का 70 to 80% आंसर मिल जाए। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता कि आपको 100% अपनी क्वेरीज का आंसर मिल गया। देयर विल बी सम वेग थिंग ऑलवेज। तो 100% कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं समझ सकते। अगर हम 70 to 80% रिक्वायरमेंट को सही कैप्चर कर लें, सही गैदर कर लें, दैट्स अ वेरी बिग विन। अब जो आखिरी तरह की इंटरव्यू टाइप है उसको हम लोग अमूमन बोलते हैं क्लोज एंडेड। अच्छा, अब जो अनस्ट्रक्चर्ड था उसमें हम बेसिकली क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे विद विद सर्टेन गोल्स इन आवर माइंड। जो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू था उसको हमने प्री डिफाइंड क्वेश्चंस दे दिए और हमने उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में ज्यादातर हमने डिस्कशन की। अब जो जो क्लोज एंडेड जो इंटरव्यू टाइप है उसके अंदर हम जो हमारा क्लाइंट है
उसको प्री डिफाइंड क्वेश्चंस के साथ हम कुछ आंसर के साथ ऑप्शन भी देते हैं। यानी अब हमने क्लाइंट को थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो अपनी ओपिनियन हमें अब एक्सप्रेस नहीं करेगा, रादर जो हमें अभी तक सिस्टम की समझ आई है, हमारे ओपिनियन को इधर वो वेट करेगा या वो ये कहेगा कि वो सही नहीं है। यानी इसमें अमूमन जो क्लोज एंडेड होता है, ये इट इज बेसिकली द लास्ट इंटरव्यू टाइप। यानी जब हमने फॉर एग्जांपल अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से एक बिगर पिक्चर बन गई, हमने फर्दर रिफाइन किया सिस्टम को बाय हैविंग एन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बाद उसके बावजूद भी अगर हमें कुछ अब कंफ्यूजन रह गई हैं, तो नाउ वी हैव द लास्ट ऑप्शन कि हम एक क्लोज एंडेड इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। यानी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी डेवलप हुई है सिस्टम के बारे में, वो यूजर को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन द मेन एसेंस इज कि जो क्लाइंट है उसके पास अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की अब लग्जरी मौजूद नहीं है। मतलब या तो हम क्लाइंट को कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस देंगे और उसके साथ कुछ आंसर्स भी दे देंगे, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग हम वेट करवाएंगे फ्रॉम द क्लाइंट। अब ये जो तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद आप यानी जिस बंदे ने इंटरव्यू कंडक्ट करना है एंड क्लाइंट, वो एक पेज पे आ जाते हैं और इसके बाद अमूमन एग्रीमेंट होता है। यानी हम लोग जब कहते हैं कि जी रिक्वायरमेंट साइन ऑफ हो रही है, तो ये बेसिकली आखिरी स्टेप होता है रिक्वायरमेंट साइन ऑफ का, कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग जैसी भी थी, गलत थी सही थी, लेकिन जो आपको समझ आई है, जो आपने डॉक्यूमेंट की है, वो अब क्लाइंट से वेरीफाई करवा रहे हैं। अगर क्लाइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई कर देता है, जो कि वो अमूमन कर देता है, तो इसका मतलब ये कि आपको सिस्टम की समझ और जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है, यानी जो उसकी नीड है, जिसकी वजह से वो एक नया सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, नाउ यू एंड क्लाइंट आर ऑन सेम पेज। इसका मतलब ये है कि जिस डॉक्यूमेंट को आपने साइन ऑफ किया, यानी रिक्वायरमेंट आपने बना ली है, आपने रिक्वायरमेंट का साइन ऑफ किया, यानी आपने क्लाइंट के सिग्नेचर लिए, आपने अपने साइन किए एंड यू स्टैम्प इट विद अ डेट एंड टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एग्रीमेंट रीच कर लिया विद द क्लाइंट बाय सेइंग कि जी मुझे वही चीज समझ आई है जो क्लाइंट के करंट सिस्टम है और जो क्लाइंट की नीड है, यानी जो पोटेंशियल सिस्टम है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो मुझे समझ आ गई है। अब मैं उसके हिसाब से ही आगे मैं अपना सोल्यूशन डेवलप करूंगा। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम क्लाइंट से साइन ऑफ ले लें, हम क्लाइंट से बाय इन ले लें, और ताकि कोई आगे जाके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आता है, जो कि बहुत सारी केसेस में आता है, क्योंकि जो जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती है, तो आप एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि जी मैंने 100% साइन ऑफ ले लिए, लेकिन स्टिल यू हैव टू बेस लाइन सर्टन थिंग। आपने किसी चीज को बेंचमार्क करना है, आपने किसी चीज को बेसलाइन करना है, बेसलाइन करने के बाद ही आप आगे जाएंगे, वरना आप एक विशेष साइकिल में फंस जाएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, एंड यू पीपल आर बोथ आर प्लेइंग ऑन डिफरेंट पेज। तो इट इज अ पोटेंशियल डिजास्टर कि आपको कुछ और समझ आया हुआ है और क्लाइंट को कुछ और समझ आया हुआ है और सिस्टम को नई चीज बन रहा है। तो जब आप सिस्टम दिखाएंगे क्लाइंट को, तो उसका मतलब है कि जो क्लाइंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट को साइन ऑफ नहीं करेगा। इससे मुराद हुई कि यू आर हैविंग टुवर्ड अ पोटेंशियल फेलियर। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड अ पोटेंशियल फेलियर। तो अमूमन अगर हम पूरी एफर्ट देखें, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर अराउंड 25 से 30% एफर्ट इन टर्म ऑफ टाइम एंड बजट एलोकेट की जाती है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कोई इशू हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथोडोलॉजी कि हम एजाइल कर रहे हैं, वाटरफॉल कर रहे हैं, स्पाइरल कर रहे हैं, कैनबैन कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर 25 से 30% अप्रोक्सीमेटली एफर्ट पुटअप करते हैं, ताकि टू बी ऑन द सेम पेज विद द क्लाइंट। और उसको करने का तरीका, ये 3 इंटरव्यू टाइप हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, एंड द क्लोज एंडेड इंटरव्यू टाइप इज द लास्ट स्टेप बिफोर वी साइन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विद द क्लाइंट।